अल्टीमेट ओपिनियन आज अपनी टीम के साथ उसने डिस्कशन किया है और लगातार हिंदुस्तान जानता है, पाकिस्तान जानता है कि सीमा हैदर की जो लव स्टोरी है वो नौजवानों को कितना प्रभावित कर रही है। चूँकि हम आज अल्टीमेट ओपिनियन सिर्फ इस लव स्टोरी पर आज बात करना चाहता है, इस प्रेम कहानी पर बात करना चाहता है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युवा जितने भी चैनल्स हमने देखे हैं, खंगाले हैं और उनके कमेंट्स पढ़े हैं, तो हमने अमूमन देखा है कि युवा जो नई जनरेशन है वो इंटरनली आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से हर तरह से इतनी प्रभावित है, इतनी मुतासिर है, इतनी इम्प्रेस है इस लव स्टोरी से। तो अल्टीमेट ओपिनियन और हमारी टीम आज इसी पर रोशनी डालने की कोशिश करती है कि ये लव स्टोरी क्या है, क्योंकि पिछले 20-25 सालों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों देशों ने प्रेम कहानी के ऊपर इतना फोकस किया है और इतनी मासूम, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी पेचीदा, इतने रंगों वाली प्रेम कहानी अब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पिछले 20-25 सालों से हमने आज तक न सुनी है, न देखी है। हम अपने दर्शकों को बताते हैं इस कहानी की खास बात क्या है, अलग अलग पहलू पर बात करते हैं, इसके अलग अलग एस्पेक्ट पे बात करते हैं और देखते हैं कि इस प्रेम कहानी ने क्यों प्रभावित किया है यहाँ के युवाओं को। सीमा हैदर की प्रेम कहानी क्यों प्रभावित करती है? क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान से उसने अपने हस्बैंड का, अपने शौहर का घर बेचा और पाकिस्तान छोड़ा, अपना मज़हब छोड़ा, मज़हब तब्दील करके वो सीधे हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान में उसने सनातन धर्म को अपना लिया है। और इसके पीछे क्योंकि उसने जो सफ़र किया है और सेकंड सफ़र जो किया है वो सीधे जो इंडिया में आई है, उसने तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया खर्च किया है। अभी हम अलग अलग चैनल पे देख रहे हैं, हर पत्रकार को देख रहे हैं, रिपोर्टर को देख रहे हैं, कुछ सवालात ऐसे हैं जो वो कर नहीं पाए, लेकिन अल्टीमेट चैनल की टीम ने आपस में कुछ बातचीत करके, डिस्कशन करके नतीजा निकाला है। कुछ सवालात हमारी टीम ने रखे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रेम कहानी क्या होती है, प्रेम कहानी का जो जज्बा होता है जो वो बराबर का होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, सीमा हैदर ने खुद को उजाड़ दिया, अपने घर को उजाड़ दिया और अपने महंगा उसने सफ़र किया है, वहाँ से कई देशों से निकल के आई है। जो उसने ये पैसा खर्च किया है, ये गुलाम हैदर की 2 से 3 साल की ऐसी कमाई है जो उसने सऊदी अरब में पैसा कमाया और उसको इकट्ठा करके वो सीधे सचिन के पास आ गई। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जितना सेक्रीफाइस, जितना बलिदान सीमा हैदर ने किया है, उसी के दूसरे एस्पेक्ट की अगर बात करें, सचिन ने कहीं कोई बलिदान, कहीं कोई सेक्रीफाइस उसका दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो लास्ट में नेपाल तक भी उसको रिसीव करने नहीं गया। तो एक तरफ वो पूरे अपने जज्बे से, अपनी दिलचस्पी से, अपने शौक़ से वो सीधे दिल्ली, नोएडा आ गई और वहाँ पर सचिन ने उसको रिसीव कर लिया। जबकि होना ये चाहिए था कि सचिन को यहाँ से नेपाल नहीं, उसको शारजा या दुबई तो जाना चाहिए था। हमने एक रिपोर्ट में देखा है, सीमा हैदर बोलती है कि सचिन का पासपोर्ट नहीं बना। अरे सचिन का पासपोर्ट अगर नहीं बना तो आपने अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवाए, खुद के पासपोर्ट बनवाए और आपको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। और अगर उसके अंदर बराबर का जज्बा था, बराबर की दिलचस्पी थी, बराबर का प्यार था, फिर उसने पासपोर्ट तक क्यों नहीं बनवाया? और हमने एक रिपोर्ट में देखा है कि सीमा हैदर ने बोला है कि नेपाल न जाने की वजह यह है, सचिन को लाला ने छुट्टी नहीं दी। अरे एक साइड आप अपना घर बेच दिया, अपना देश छोड़ दिया, अपना मज़हब छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए, नाते छोड़ दिए, हर एक चीज़ छोड़ दी और एक छोटी सी नौकरी के लिए उसने एक बहाना किया है कि लाला ने उसको छुट्टी नहीं दी। ये बात कहीं ना कहीं बताती है कि ये बराबर का जज्बा नहीं है, जबकि लव स्टोरी, प्रेम कथा जो बराबर, दोनों के जज्बे बराबर होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रभावित करती है। यहाँ हम कई सवाल हमारे माइंड में चलते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस प्रेम कहानी में अगर सीमा हैदर की बात करें तो चंद लाइनें मैं कहना चाहता हूँ। वो सीमा हैदर को सामने रखते हुए, यानी आप सभी दर्शक मानिए कि ये सीमा हैदर के लिए है स्पेशल। सीमा हैदर ने जो इंतहा कर दी, तेरे लिए मैं कुछ ऐसी इंतहा कर दूं, लोगों की मिसालों में अपनी दास्तां भर दूं। वो जो कहते हैं कि तजुर्बे कहते हैं, उनके हर एक तजुर्बे को मैं फीका कर दूं। आज चाहे वो धार्मिक लोग हैं, चाहे वो संगठन है, चाहे वो अलग अलग चैनल्स हैं, हर कोई शक के दायरे में है। और ख़ास बात तो यह है कि चाहे वो रिपब्लिक भारत चैनल है, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है,
वो इस सेंसिटिविज्म से बहुत दूर है, वहाँ पर लॉजिक आ गया। अब हम बात करते हैं, चूँकि हम किसी पे कोई डाउट या शक करना नहीं चाहते, ना किसी के खिलाफ बोलना चाहते, लेकिन कोई प्रेम कहानी जब पैदा होती है, ना कोई लॉजिक होता है, ना कोई रीज़न होता है, वो एक लव स्टोरी होती है। अब इसमें एक पॉइंट और यहाँ पर निकल के आया है, एक सीमा हैदर जिसके 4 बच्चे हैं, जिसकी उम्र बताई गई है 27 से 28 साल, जबकि 4 बच्चे होने के बाद उसको अपना फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करना चाहिए था। जितना उसने सचिन के लिए खर्च किया है, अगर उससे 10% भी उसका अपने ऊपर खर्च कर देती तो वो एक कॉम्पिटेंट, एक सक्षम महिला वहाँ पर बन जाती। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 8 दिन से कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ऐसी चीज़ हमें दिखाई नहीं दी जो सचिन की फैमिली ने या सचिन ने उसको गिफ्ट किया है। अब सीमा हैदर कहती है कि मुझे सपोर्ट करिए। उसने एक इंस्टाग्राम पे चैनल बनाया है और उसने अपील की है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सभी लोगों से कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। हम यहाँ पर खाली हैं, अभी सचिन जी के पास कोई काम नहीं है। कमाल की बात है। हम पूछना चाहते हैं, क्या सीमा हैदर ने कभी पाकिस्तान में रहकर ये अपील की है? और वो गुलाम हैदर जिसने 3 साल से लगातार 45,000 से 80-90 हज़ार रुपया महीना उसको पैसा दिया है और लगातार उसको केयर किया है। माना कि घरों में झगड़े फसाद हो जाते हैं, घरों में कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता। अब कहने का मतलब ये है कि एक तरफ पूरे तौर से एक शख्स उजड़ गया और दूसरी तरफ एक शख्स पूरे तौर से प्यार में भरपूर, उसको प्यार मिला। हालांकि उलझने दोनों तरफ हैं, कहानी में बड़ी पेचीदगियां है। अभी इस स्टोरी का, इस कहानी का अंजाम क्या होगा ये तो एजेंसीज जानती है, यहाँ की सरकार को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि होना क्या है। अल्टीमेट ओपिनियन के दर्शकों का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज जो भी अपडेट है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, सीमा हैदर एक प्रेम कथा, एक प्रेम कहानी, और इस प्रेम कहानी में कमाल का कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और इस कहानी का जो अहम किरदार है, इम्पॉर्टेंट किरदार है सीमा हैदर। वो कहती है कि मैं यहीं पर मर जाऊंगी, यहीं दफन हो जाऊंगी, यहीं जल जाऊंगी, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। ये खास बात है और ये पूरे हिंदुस्तान की हमदर्दी करता है, क्योंकि सीमा हैदर ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे दफन नहीं होना है, मुझे यहाँ चीता में जल जाना है, सचिन के साथ जीना है, सचिन के साथ मरना है और हिंदू रीत रिवाज से जीना है। और ये इसकी खास बात है जिससे हिंदुस्तान इसको लगातार सपोर्ट कर रहा है, पब्लिक ओपिनियन इसको लगातार पॉजिटिव राय दे रहे हैं। और एक अहम बात और इस कहानी की जो यहाँ पर निकल के आती है वो ये है कि उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल लोगों को थोड़ा सा डाउट में डाल रहा है, क्योंकि मीडिया को वो किस तरह से हैंडल कर रही है, उसका टैलेंट है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये टैलेंट कभी आपने देखा होगा कि के आसिफ ने जब मुग़ल आज़म बनाई, और बहुत सारे ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं जो इतने क्वालिफाइड नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। हम ये नहीं कहना चाहते कि हम उसके टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नेचुरल टैलेंटेड होते हैं, जो एजुकेशन एकेडमिक होती है वो शायद उनकी ज़िंदगी में इतना रोल अदा ना करती हो। अब तक जितने भी अफसाने, जितने भी नावल पढ़े हैं, उन सभी अफसाने और नावल, यहाँ तक के पूरी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी हैरत में है कि कमाल की स्टोरी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी मात खा गए ऐसी प्रेम कहानी, ऐसी लव स्टोरी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस तरह का जज्बा, एक जोश और सेक्रीफाइस करने का जो एक अंदर एक जुनून होता है, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। स्टोरी या कहानी ऐसे नहीं बनती। प्रेम के अंकुर तो हर एक दिल में फूटते हैं। प्रेम का छोटा सा पौधा कोशिश करता है कि बड़ा हो जाए, लेकिन उस तरह का सेक्रीफाइस, उस तरह की कुर्बानियाँ, उस तरह का बलिदान हर एक के बस की बात नहीं है। एक बात तो है कि सीमा हैदर की प्रेम कथा ने, इस प्रेम कहानी ने नौजवानों को एक मिसाल दे दी है। जब भी नौजवान प्यार करेंगे आपस में, जब भी उनमें कोई बातचीत होगी, कोई डिस्टेंस, कोई दूरी तय करने की बात होगी, तो मिसाल दी जाएगी। अगर कोई प्रेमी दिल्ली में है और उसकी प्रेमिका देहरादून में है, अगर वो एक दूसरे को बुलाते हैं और उनमें कहीं कोई झिझक महसूस होती है या कोई वो अपना बहाना करते हैं, तो वहाँ पर एक मिसाल बनेगी, अरे तू क्या प्रेम किया है, क्या प्यार किया है। अरे कोई प्रेम दीवानी है, कोई प्रेम दीवानी थी जो 3 देशों के बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चली आई अपने प्रेमी से मिलने के लिए।
और अपना इतना बलिदान जिसको दो देशों ने नहीं पूरी दुनिया की मीडिया ने नोटिस किया है। और ये एक बेमिसाल एप्रिशिएबल प्रेम कहानी है जो नौजवानों को हमेशा गुदगुदाती रहेगी और इम्प्रेस करती रहेगी। के माध्यम से हमारा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि जब भी कोई प्रेम कहानी होती है उसमें बराबर के जज्बे होते हैं, बराबर का जोश होता है और बराबर का सेक्रीफाइस होता है, बराबर का बलिदान होता है, कुर्बानी होती है। लेकिन इस प्रेम कहानी में हमें कहीं भी बराबर का जोश और जज्बा नज़र नहीं आया। और सीमा हैदर ने एक इंतहा करके हिंदुस्तान में एंट्री की है, लेकिन सचिन ने किसी भी एंगल से उस तरह का बलिदान और सेक्रीफाइस नहीं किया। आगे इस कहानी का अंजाम क्या होगा, ये प्रेम कहानी कितनी पॉजिटिव जाएगी, ये तो वक्त और समय बताएगा। हम अपने दर्शकों को आगे भी लगातार इस पर रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन में।